फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपका बिल्डिंग साइंस पर। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के थर्ड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, बिल्डिंग साइंस। तो बिल्डिंग साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो पेपर है वो किस तरीके से आ सकता है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। तो पेज नंबर 72 पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। ओके दोस्तों, तो ये बिल्डिंग साइंस। तो बिल्डिंग साइंस में क्या क्या टॉपिक है हमारे। एक है क्लाइमेटोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में नंबर 1 वाटर सप्लाई और सीवरेज एंड ड्रेनेज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, मैकेनिकल सर्विसेज। ये 3 टॉपिक होने वाले हैं। तो देखते हैं सिलेबस क्या बोलता है। तो क्लाइमेटोलॉजी में अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, भाई क्लाइमेटोलॉजी हमारी क्या है, और इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटोलॉजी, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पूछ सकता है कि क्लाइमेटोलॉजी होती क्या है, और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट लाइक वाइंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड प्रेशर। तो इनके बारे में भी पूछ सकता है कि भाई वाइंड क्या होती है, इसके बारे में बताओ। टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। तो हमारे भारत में हर एक स्टेट या फिर हर एक राज्य डिफरेंट जोन में बटा हुआ है। अगर हम उड़ीसा की बात किया जाए, जो भी हमारा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और उसके बाद इधर चले जाओ उत्तराखंड साइड में, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। ओके, और उसके बाद केरल चले जाओ, केरल हो गया, मेघालय हो गया, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद अगर हम इधर चले आए, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ पे ठंड भी है और गर्मी भी है। उसके बाद अगर हम राजस्थान में चले जाएँ तो वहाँ तो पूरा का पूरा गर्मी होकर रखा है, क्योंकि वहाँ पे रेत है, वहाँ पे रेगिस्तान है। तो ये जोन्स हैं, मतलब कि ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ठंडा गर्म दोनों हो गया, एक गर्म हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जोन इन आवर इंडिया। तो समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बारे में पूछ लेता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होती है। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग जो है, भाई ऐसा डिज़ाइन करें ताकि उसमें ह्यूमिडिटी, ठीक है, और गर्मी की चीज़ें ना हो, एकदम प्रॉपर तरीके से बनी रहें। ठीक है, एकदम ओरिएंटेशन हो, मतलब वातावरण हो, ये सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन मैन एंड शेल्टर। भाई एक शेल्टर है और मैन, क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है भाई। अगर हम तुमसे बोलें कि वातावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्मी लगती है, ठंड लगती है, बरसात होती है, तो ये सब चीज़ें। शेल्टर एक प्रकार से बिल्डिंग हो गई। गर्मी है, धूप है, गर्मी से गर्मी हो गया, धूप हो गया, और उसमें बिल्डिंग में क्या होता है भाई, बरसात होगी तो पानी उसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, उसमें सीलन आती है, गर्मी की वजह से एकदम पूरी बिल्डिंग गर्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद रिलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड कंफर्ट, मैक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेट इफेक्ट। मैक्रो और माइक्रो अलग अलग है। माइक्रो जो है एक छोटा सा एरिया है, और मैक्रो एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, अगर हम एक रूम की बात की जाए तो रूम में गर्माहट होगी आपके, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस घर में आप बैठे हो, उस रूम में इस समय, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो एकदम अंदर गर्म होगा। अगर हम वहीं छत पे चले जाएं तो वो माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है, मतलब बड़ी एरिया को कवर करता है। तो ये माइक्रो और माइक्रो, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि भाई माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में समझाओ। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट जोन एंड बायो क्लाइमेट चार्ट, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद क्लाइमेटिक एवोल्यूशन बाय सीज़न, ये भी चीज़ें कभी कभी पूछ ले जाती हैं, लेकिन माइक्रो और माइक्रो क्लाइमेट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है सन कंट्रोल एंड शेडिंग डिवाइस। सन कंट्रोल एंड शेडिंग डिवाइस मतलब कि धूप को और धूप से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज़ है। सोलर चार्ट, सन पाथ डायग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ सन, फॉर सन, सन के लिए ओरिएंटेशन क्या है, बिल्डिंग
बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए कि भाई एक सन जो है, हमारा सूरज है, वो पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है, उसका जो डायरेक्शन है वो पूरब से उगता हुआ दक्षिण से होता हुआ पश्चिम में छिप जाता है। तो उसका जो पाथ है, सूरज का पाथ है, सन का पाथ है, वो हमारी बिल्डिंग में क्या इफेक्ट डालता है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कभी भी पूछ लेता है। और ये ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग और ओरिएंटेशन ऑफ सन, और उसके बाद सन पाथ डायग्राम, ये आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर जब करेंगे उसके बाद बैचलर के लिए आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या फिर जेई वगैरह के लिए या फिर ड्राफ्टमैन के लिए कभी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो उसके बारे में ज़रूर पूछता है। ओके दोस्तों। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सन प्रोटेक्शन डिवाइस। भाई एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या होती है भाई? सन की जो रेज़ आती हैं उनको हम अपने घर को कैसे बचा सकते हैं? जो हमारी विंडो है, विंडो के आगे सनसेट लगा दो भाई, छज्जा इसे बोलते हैं, वो चीज़ हो गई। पूरा प्रॉपर तरीके से हम छत बनाते हैं, छत के ऊपर हम सिंपल सा कोई और छत बनाते हैं ताकि गर्माहट अंदर ना आ पाए, ठीक है। और हमारी जो वॉल होती है, टक वॉल होती है, जैसे कि एक 4 इंच की वॉल बनाई, बीच में थर्माकोल भर दिया, उसके बाद फिर 4 इंच की दीवार बनाई, तो उससे क्या होता है, जो हीट होती है वो हमारी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जो टेम्परेचर होता है रूम का वो नॉर्मल रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हो गया नेचुरल लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग क्या है भाई? सन है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर पैसिव डिज़ाइन, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पैसिव सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। भाई पैसिव, एक्टिव मतलब कि एक्टिव होता है सन का डायरेक्ट हमारी बिल्डिंग पे पड़ना, एक होता है सन का डायरेक्ट हमारी बिल्डिंग पे ना पड़ के किसी और ऑब्जेक्ट से हमारी बिल्डिंग पे इफेक्ट डालना। तो ये सब चीज़ें हो गई पैसिव सोलर हीटिंग, इस तरीके से। उसके बाद दूसरी यूनिट है हमारी दोस्तों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली यूनिट है ये। अगर सिंपल सा 3 यूनिट हैं, 15 पहली यूनिट से, 15 नंबर पहले यूनिट से आ सकता है, तो 20 नंबर दूसरी यूनिट से पूछा जा सकता है आपसे, कंफर्म है ये। वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सब जानते हैं। इम्प्योरिटीज़ ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, वाटर पाइप सिस्टम। डोमेस्टिक वाटर क्या है भाई? जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है वो डोमेस्टिक वाटर है। उसके बाद वाटर पाइपिंग सिस्टम। भाई वाटर पाइपिंग सिस्टम मतलब कि अगर हम घर में गंदा पानी निकालना, कैसे निकालोगे बाहर, तो उसके बारे में है। एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पर कैपिटा कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंजप्शन, मतलब कि आप लोगों को ये बताना है कि एक पर्टिकुलर एरिया है आपके घर में, अगर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों में अगर नहाने में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी खर्च करता है? 25 लीटर। ये भाई ये स्टैंडर्ड है इंडिया में कि 25 लीटर मिनिमम खर्च करता है इंसान। तो 4 लोगों तो 25 चौको 100, मतलब 100 लीटर पानी सिर्फ नहाने में खर्च हुआ। खाना पीना बनाने, बर्तन धुलने में आपका 15 से 20 लीटर जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब कुल मिला के पर डे आपका कितना खर्च हुआ नहाने में। अगर हम सिंगल इंसान का निकालें तो 25 लीटर वो, उसके बाद 20 लीटर है तो 5 लीटर सिर्फ आपका खाने पीने का, कपड़ा धुलने उलने का सब कुछ 10 लीटर, तो कितना हो गया? 25 5, और उसके बाद 25 10 और आपका 15, कितना हो गया? 25 10 35, 35 और 10 आपका हो गया 45 और 5 50 लीटर पर डे मिनिमम आप खर्च करते हो। तो ये हो गया कि हमारा एक हमने एवोल्यूशन कैलकुलेशन की, पर कैपिटा कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंजप्शन, कितना कंज्यूम करते हो आप वाटर को रोज़, कितना पानी खर्च करते हो, तो इसके बारे में। तो आप इसका अगर गूगल पे डालेंगे वाटर कंजप्शन पर कैपिटा तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके। उसके बाद दोस्तों है सीवरेज एंड ड्रेनेज। सीवरेज एंड ड्रेनेज क्या होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेनेज। बेसिक एक तो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेनेज, मतलब कि घर के अंदर और घर के बाहर के पानी को कैसे निकाला जाए। ड्रेनेज सिस्टम ये क्या हो कहलाता है, कैसे क्या? भाई घर का जो पानी होता है तो हम लोग वो नाली में डालते हैं ना, नाली फिर कहाँ जाती है? एक बड़ी नाली में मिलती है, फिर बड़ी नाली फिर उससे बड़ी नाली में बनती है, मिलती जाके है, फिर वो बड़ी नाली एक नाले में मिलती जाके है, समझे? अगर हम आपसे बात की जाए सीवर पाइप की, तो आपका जो घर का वेस्ट वाटर है वो छोटी सी सीवर लाइन में जाता है आपकी गली में, फिर आपकी गली से जो आपकी गली छोटे से हाईवे पे मिलती जाके है उससे, उसके बाद वो हाईवे एक नेशनल हाईवे से मिलता जाके है, तो उससे, तो आपकी गली में छोटी जो सीवर लाइन पड़ी है तो वो लाइन उससे बड़ी सीवर लाइन से मिलती है, तो फिर वो सीवर पाइप उससे भी बड़ी सीवर पाइप से मिलती है, तो वो सीवर पाइप शहर के बाहर निकल जाती है। ओके दोस्तों। और किसी स्टेप
STP में मिल जाती है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये सब चीज़ें वो एकदम बाहर निकाल देती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन, ये पक्का पूछेगा आपसे 101%। प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन क्या है? एंड डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट मैटर फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब कि अगर वेस्ट मैटर है, मतलब किसी बिल्डिंग से निकला हुआ गंदा जल या फिर कोई भी गंदगी है, वो किस तरीके से बाहर निकालना है, तो उसका मेथड, उसके प्रिंसिपल क्या होंगे फ्रॉम द बिल्डिंग। उसके बाद प्लम्बिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लम्बिंग समझते होंगे, पाइप वगैरह कैसे पड़ती है, कहाँ से कैसे क्या, बाथरूम का पाइप कैसे पड़ता है, उसके बाद उसका लेट्रिन का पाइप कैसे पड़ता है, छत का पानी जो आता है वो कैसे पड़ता है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग ऑफ टॉयलेट इन बिल्डिंग, मतलब कि अगर एक हाई राइज बिल्डिंग है तो 3 टाइप के होते हैं जो प्लम्बिंग होती है, प्लम्बिंग ऑफ टॉयलेट इन बिल्डिंग। तो एक होता है कि भाई कोई 5-6 मंजिला बहुमंजिला इमारत है, तो उसमें क्या करते हैं, टॉयलेट और आपका किचन और बाथरूम का पानी एक ही में निकाल देते हैं, एक वो सिस्टम हो गया। एक हो गया टॉयलेट का अलग, बाथरूम का अलग, ये सिस्टम हो गया। और एक हो जाता है आपका टॉयलेट बाथरूम एक में और किचन का अलग, ये एक मेथड हो गया। तो 3 मेथड होते हैं, समझे दोस्तों। उसके बाद आ जाता है टू प्रिपेयर सैनिटरी एंड वाटर डिस्पोजल स्कीम फॉर वेस्ट वाटर एंड सरफेस ड्रेनेज। तो क्या बोलना चाह रहा है, प्रिपेयर सैनिटरी एंड वेस्ट डिस्पोजल स्कीम फॉर वेस्ट वाटर एंड सरफेस ड्रेनेज। तो प्रिपेयर सैनिटरी एंड वाटर डिस्पोजल स्कीम्स, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो चीज़ें हैं, हम सिंपल सा जो भी प्लम्बिंग में यूज चीज़ें होती हैं, वाटर ड्रेनेज, वो किस तरीके से बाहर निकलती हैं, क्या प्रोसेस उनका रहता है, कैसे क्या प्रक्रिया उनकी क्या रहती है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद प्लानिंग ऑफ बाथरूम्स एंड लेबोरेटरी ब्लॉक इन डोमेस्टिक बिल्डिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग है बहुमंजिला, उसमें बाथरूम और लेबोरेटरी ब्लॉक जो भी होता है, उसमें उसका निकास, जो बाथरूम का गंदा जल होता है, गंदा पानी होता है, वो कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूछ लेता है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग एंड फिक्सचर, स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स, मतलब कि भाई प्लम्बिंग हम करते हैं, बाथरूम में जो जाली लगी होती है जहाँ से पानी निकलता है, वो किसकी फिटिंग कैसे होती है, उसके बारे में, ठीक है। जो हमारी लेटिन होती है, उसमें जो हमारा सीट पड़ती है, वो किस तरीके से कैसे क्या फिटिंग होती है, कैसे जॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में। जैसे बोलते हैं ना एल्बो, वाई शेप, टी शेप आती है ना प्लास्टिक की, PVC, तो वो तो हमारी फिटिंग जॉइंट्स हैं, फिक्सचर्स जॉइंट्स हैं। उसके बाद ट्रैप आ जाते हैं कि ट्रैप क्या होता है, S ट्रैप होता है, P ट्रैप होता है, जो हमारा लेटिन के वहाँ पे लगता है ऑन मेन पॉइंट पे, S ट्रैप होता है, P ट्रैप होता है, Q ट्रैप होता है, ये सब चीज़ें। फ्लशिंग सिस्टम्स, भाई जो हम लोग जिसे बोलते हैं ना फ्लश करने के लिए बटन प्रेस करते हैं, तो वो फ्लशिंग बॉक्स होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लशिंग बॉक्स आते हैं, तो उनके बारे में फिटिंग कैसी होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मैन होल एंड सेप्टिक टैंक। जब आप निकलते होंगे अपने घर के बाहर, तो देखे होंगे कि गली में या फिर रोड पे गोल गोल पत्थर पड़े होते हैं, तो वही मैन होल होते हैं। उनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, उनका प्लान देख लो, कितने डाया के होते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज होता है मैन होल में, ये सब चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं सेप्टिक टैंक। हर एक घर में सेप्टिक टैंक होता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या पर्पज़ होता है, क्या टेक्निक होती है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद है इंटरसेप्टिंग चैम्बर, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो इंटरसेप्टिंग चैम्बर क्या होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होगा, इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। उसके बाद क्या है एंड दियर लोकेशन। इंटरसेप्टिंग चैम्बर क्या होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है। जो इंटरसेप्टिंग चैम्बर होता है वो घर के अंदर ही होता है, भाई बहुत जगह से बाथरूम की आती हैं, वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन जो होता है घर के बाहर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लोकेशन बता दिया आपका। वेंटिलेशन ऑफ सीवर्स, वेंटिलेशन ऑफ सीवर्स देखे होंगे आप लोग कि आपका जो घर है, घर में जो सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक से एक पाइप जो है वेंट पाइप छत के ऊपर निकाल दी जाती है, ठीक है। जो भी गैस वगैरह बनती है वो आराम से निकल जाती है, तो ये वेंटिलेशन ऑफ सीवर्स हो जाते हैं। विद डिटेल नॉलेज ऑफ वेरियस अवेलेबल मटेरियल ऑफ पाइप, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, हाउस वायरिंग क्या होती है, एल एंड एफ पॉइंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिक्चर्स क्या होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल लेआउट शोइंग पैनल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, कंज्यूमर्स यूनिट क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस सर्किट क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बोले हैं, इनको आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसकी विकीपीडिया पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ स्विचेस, भाई घर में स्विच लगी होती है, कोई 1.5 एम्पेयर की होती है, 5 एम्पेयर की होती है, कि 20 एम्पेयर की होती है, ठीक है। एक खटके वाली होती है ऊपर नीचे, एक बटन वाली होती है, तो उस और एक रिंग बेल भी अलग होती है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंड्यूट्स विद डिटेल नॉलेज ऑफ वेरियस साइज ऑफ मटेरियल ऑफ वायर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। एल्युमिनियम वायर आता है, कॉपर वायर आता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आ जाती है आपकी मैकेनिकल सर्विसेज के बारे में। टाइप ऑफ लिफ्ट होती हैं, कितने प्रकार की लिफ्ट होती हैं, वर्किंग ऑफ लिफ्ट विद डिटेल ऑफ लिफ्ट सेक्शन डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ लिफ्ट, एक्सीलेटर, टाइप ऑफ एक्सीलेटर, फंडामेंटल ऑफ एक्सीलेटर, फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ एक्सीलेटर। लिफ्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कैसे काम करती है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीलेटर कैसे काम करता है, क्या चीज़ें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से दोस्तों। उसके बाद फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग, ये लास्ट चैप्टर है, टॉपिक है। फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, हीट एंड स्मोक सेंसर क्या होता है। भाई आप कभी भी कमर्शियल स्पेस में गए होंगे तो उसमें गोल गोल लगा होता है, अगर आप उसमें धुआं मारेंगे तो अपने आप स्प्रिंकलर खुल के वो आप अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। आप देखे होंगे बहुत सारी मूवीज़ में कि आग लग जाती है तो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि उसमें स्प्रिंकलर लगे होते हैं। कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ओके दोस्तों। उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे कि लेडर्स, स्नोरकल लेडर, फायर फाइटिंग पम्प एंड वाटर स्टोरेज, होस एंड होस फिटिंग। इसके बारे में एक पॉइंट है, फायर फाइटिंग पंप क्या होता है, वाटर स्टोरेज, फायर फाइटिंग पंप एंड वाटर स्टोरेज क्या होता है, होस क्या होता है, होस फिटिंग क्या होता है, ड्राई एंड वेट राइजर्स क्या होती हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर क्या होता है, फायर एग्जीक्यूटर क्या होता है, फायर स्केप क्या होता है, फायर डोर क्या होता है, और वाटर फंटन क्या होता है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है दोस्तों बात करते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने सिलेबस के बारे में तो डिस्कस कर दिया, लेकिन सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी पर। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जो भी लेयर्स होती हैं, जैसे कि आयन मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, तो ये कुछ लेयर्स होती हैं हमारे वातावरण की। जो हमारा ऊपर एरिया होती है तो उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछ लेता है कभी कभी कि डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण की कौन कौन सी परतें होती हैं उनके बारे में बताओ, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये भी पूछ लेता है आपका। उसके बाद आ गया आपका सीवरेज प्रणाली या फिर पद्धति, ठीक है। सीवरेज प्रणाली जो है हमारा कि सीवर पाइप से रिलेटेड है, कि सीवर पाइप क्या क्या होती हैं। सीवर पाइप के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से मटेरियल किस मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है, क्या क्या मटेरियल यूज होता है, डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, कि किस किस डायमेंशन की होती है, डाया कितना होता है, ठीक है। तो सीवर पाइप अगर इंट्रोडक्शन छोटा सा देखें तो सीवर पाइप के प्रकार, मतलब कि एक तो होता है आपका मटेरियल बेस्ड, मतलब पदार्थ के आधार पर। दूसरा होता है आपका आकार के आधार पर। पदार्थ के आधार पर अगर हम देखें तो पीवीसी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, ठीक है। तो ये मटेरियल के आधार पे हो गया। आकार के आधार पे हम बात करें तो हमारा गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। अगर हम गोलाकार बात की जाए तो गोल गोल होती है हमारी सीवर पाइप, अंडाकार कैसी होती हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका दीर्घवृत्ताकार, मतलब इस तरीके से पाइप होती हैं हमारी कुछ, ठीक है। और एक होती है हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी घोड़े की नोक होती है उस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी सीवर पाइप के प्रकार हैं,
ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पक्का पक्का पूछता है आप लोगों से। ठीक है, ये इस पर हम आ जाते हैं स्टार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब जल वितरण पद्धति पर। जल वितरण पद्धति, ठीक है। एक तो जल वितरण पद्धति मतलब कि अगर हम किसी को जल पहुंचा रहे हैं तो कैसे पहुंचाते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ये टंकी बनी है, ये हमारे वो हैं, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ से पानी चढ़ता है और चढ़ के पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इस तरीके से। एक होता है कि ज़मीन से पाइप आती है, यहाँ पे मोटर लगी होती है, मोटर से सबके घर में पहुँचाया जाता है। ठीक है, एक होता है पहाड़ों पर टैंक बना दिया जाता है और ये पहाड़ बने हमारे, और यहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पर भी हम स्टार बना देते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, जल वितरण पद्धति और सीवरेज प्रणाली, दो पे मैंने स्टार बना दिया है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मा के बारे में, कि ऊष्मा का हम अपने रूम के अंदर अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से विंडो डोर वगैरह लगा के, तो उसके बारे में भी आता है। तो सही तरीके से विंडो और डोर हम प्लान कैसे करें, तो उसके बारे में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि वायरिंग में, कि भाई जो वायरिंग तार होता है वो कितने तार के प्रकार बताओ। ठीक है, वायरिंग जो होती है कितने प्रकार, वायरिंग के प्रकार, वायरिंग क्या होती है। ठीक है, और अगर किसी को, एक होता है जल वितरण पद्धति। ठीक है, उसी तरीके से होता है एक बिजली वितरण पद्धति। ठीक है, बिजली को एक घर से दूसरे घर में कैसे पहुंचाई जाती है उसके बारे में। और जो बिजली के खंभे होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तार लगे होते हैं, ये तार चले गए। ठीक है, तो ये जो लगे होते हैं गोल गोल, उनको क्या बोलते हैं, इनके बारे में पता कर लीजिएगा। और ये खंभा होता है इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल कौन सा यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, क्या बचा, हाँ, उसके बाद आ जाता है आपका घर में जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो आपका बाथरूम से हो, चाहे वो आपका WC से हो, चाहे वो आपका किचन से हो। ठीक है, तो 3 टाइप की हमारी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बाथरूम और लेट्रिन और किचन का एक ही पाइप में निकाल देना। ठीक है, ये सिंगल पाइप हो गया, ये हो गया सिंगल पाइप। ठीक है, एक हो गया बाथरूम और WC और किचन। बाथरूम और WC का एक में निकालते हैं, किचन का अलग निकाल देते हैं, ये डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बाथरूम का अलग निकालते हैं, WC का अलग निकालते हैं, किचन का अलग निकालते हैं, तो आपका ये हो जाता है ट्रिपल सीवर पाइप। ट्रिपल सीवर पाइप, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, पढ़ लीजिएगा प्लम्बिंग के बारे में, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और कैलकुलेशन के लिए पूछ लेता है कभी कभी कि आप पर कैपिटा वाटर डिस्पोजल बताओ, मतलब कंज्यूम कितना होता है पर कैपिटा वाटर कंजप्शन, इसके बारे में पूछ लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बिल्डिंग साइंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।